हेलो स्टूडेंट, कल तक अपन पढ़ चुके थे क्लास 6 में एक्सरसाइज 2.4 से पहले जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट वाला में चल रहा था। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल 6 के सेकेंड वाले में। क्या है सेकेंड? 429 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 561, ठीक है। उसके बाद माइनस फिर ब्रैकेट में दे रखा आपने को 461 मल्टीप्लाई 4290, ठीक है। तो दो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट को अपने को सॉल्व करना है। क्या क्या दे रखे हैं अपने को? एक तो 429 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 561 और यहाँ रखा है 461 मल्टीप्लाई 4290, ठीक है। अब यहाँ आपने कॉमन किस टाइप से निकलते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो 429 और 10 और यहाँ पे 4290 दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इस स्टेप में क्या हो जाएगा? 4290 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 561 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 461 मल्टीप्लाई 4290। कल मैंने कॉमन लेना सिखाया था। कॉमन कैसे लेते हैं? ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में 4290 दिख रहा है आपको, तो इसको अपन लिखेंगे 1 टाइम 4290 1 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट में बना के इसको लिखेंगे 561 को और फिर माइनस लगा के 461 को। इस टाइप से लेते हैं अपन कॉमन। अब 4290 तो मल्टीप्लाई इन दोनों का पहले माइनस करो, तो 561 में से 461 माइनस करो कितना बचेगा? 100। तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 100 42900 ये आंसर है। इस टाइप से करना है आपको एग्जाम्पल 6 का थर्ड वाला भी, ठीक है। एग्जाम्पल 7, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 625, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2725 सच चेयर, ठीक है। 2725 सच चेयर। तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एक चेयर की कॉस्ट आपको दे रखी है और 2725 चेयर की कॉस्ट फाइंड करना है। कर लोगे इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल 8 करवाता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एग्जाम्पल 7 आपका होमवर्क। एग्जाम्पल 7 जो है वो होमवर्क, ठीक है। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99। और क्या लिखना है आप लोगों को? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। इन दोनों का आपस में क्या करना है? हमने को प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? 9900। प्रोडक्ट लिखेंगे अपन 99 × 100 = 9900, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 8 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कौन सा है? सुटेबल अरेंजमेंट वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर वही कॉमन लेने वाला है, फिर भी आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड
किस एक्सरसाइज का 2.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा उसने, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 7909 मल्टीप्लाई 991। तो सबसे पहले अपन देखें कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट ऐसी है जो 100 या 1000 या 10 के पास में है। तो 999 जो है वो 1000 के पास में, 1000 से कितना कम है, कितना कम देखा है, नहीं 9 कम है, इसलिए क्या लिखेंगे 7909 मल्टीप्लाई करके फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे अपन 1000 माइनस 9। उससे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अपन 1000 में भी करना पड़ेगा और इसका 9 में भी करना पड़ेगा। तो 7909 मल्टीप्लाई 1000 लिखेंगे पहले तो, फिर बीच में माइनस लगा के फिर 7909 मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, 0 0 0 लगा दो, माइनस 9 का मल्टीप्लाई करें 9 9 जा 81, 81 का 1 81 वापस 81 8 बचा, 9 7 का होता है 63, 63 प्लस 8 कितना होगा 11, 63 प्लस 8 71। ठीक है, 63 प्लस 8 कितना होगा 71। अब माइनस करना है, माइनस करने के लिए 10 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 9, यहाँ बचे थे 9, 9 में से 8 माइनस करो तो 1। ठीक है, फिर बचा 9, 9 में से 1 माइनस करो तो 8 बचेगा। उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करो तो 7 बचेगा। अब फिर यहाँ पे से क्या आ गया 10 आ गया, 0 आ गया तो 0 में से 7 माइनस करना, 10 में से 7 माइनस करो तो 3 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ हो जाएगा 7। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 3 के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। 3 के बाद में उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 का थर्ड वाला अपन देखते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आए, इसमें थोड़ी सी अलग मेथड चलती है। 815 मल्टीप्लाई 754। अब यहाँ ना तो कोई 100 के पास में है ना कोई 1000 के पास में, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए देखो 815 तो ऐसे लिख दो और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में 700 लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे। उससे क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई तीनों में करना होगा अपने को। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 700 में भी 50 में भी और 4 में भी। तो सबसे पहले 815 को लिखूंगा मैं 700 के साथ में, फिर प्लस 850 को लिखेंगे 815 को लिखेंगे अपन 50 के साथ में मल्टीप्लाई, फिर प्लस 815 को लिखेंगे 4 के साथ। क्या होगा इससे, यहाँ मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 2 0 लगा दो 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 से कितने हो 35, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितने होंगे 10। ठीक है, 7 8 जा 56, 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। ये हो गया मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ केवल 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी है तो 7 7 7, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 7, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ हो जाएगा 40, प्लस 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 8 जा 30। अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का प्लस कर लो, जो आएगा वो अपना आंसर। क्या आएगा देखते हैं, सबसे पीछे देखो क्या लिखा है 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिख देते हैं 6, यहाँ पे 5 यहाँ 0, 6 5 कितना हो जाएगा 11 कैरी 1, फिर थर्ड 2 यहाँ पे 7 कितने हो जाएंगे 9 और यहाँ पे 5 कितने होंगे 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, चलो अब फोर्थ प्लेस पे देखो 3 प्लस 0 3 होगा प्लस 0 3 होगा, तो यहाँ पे 3 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 4। अब अपने आते हैं कोई कैरी नहीं बची है, ये हो गया 4 डिजिट पूरी, यहाँ पे 4 हो गया, ये आएगा 4 के साथ कौन प्लस होगा देखो 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 7 है, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 का 1, फिर कैरी 1 है 4 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ये आंसर इस टाइप से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे कोई डिजिट
100 या 1000 के पास में नहीं हो तो उसको वहाँ पे एक एक्सपेंडेड नंबर का करके expanded वो करके डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड सम ऑफ, ये भी कर लोगे आप लोग, दो डिजिट का सम निकालना है, इन दोनों का सम करके लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सब में ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। इन अ फैक्ट्री, ठीक है, 3265 टॉयज आर मेड इन अ डे, मतलब एक दिन में 3265 टॉयज जो हैं एक फैक्ट्री में बनेगी। हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डे, मतलब एक महीने में अगर 25 दिन वर्कर काम करें तो कितने टॉय बनेंगे। तो क्या करना है, सिंपल 25 में इसका मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में आराम से हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। 6 वाला, अ डीलर परचेज्ड 125 कंप्यूटर्स से, एक डीलर ने कंप्यूटर खरीदे 125। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब एक की कॉस्ट दे रखी उसने 21,346, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सेट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर अपने पास एक, मान लो कि एक पेन की कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 6 रुपीज़। अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही यहाँ पे भी है कि एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है 21,346, तो बताओ कि 125 कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी। सेवन वाला, मोहित बाय 40 chairs and 40 tables, 40 chairs and 40 tables. If a chair cost is 375 and the table cost is 125, find the total money spent by him. पहले तो है ना, पहले चेयर की कॉस्ट निकालने के बाद पहले टोटल चेयर की कॉस्ट निकाल लोगे और टोटल टेबल की कॉस्ट निकाल के फिर उन दोनों को प्लस कर लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देयर आर 150 पेजेस इन बुक, एक बुक के अंदर कितने पेज हैं, 150 पेज। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पेज इन सच 1652 बुक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है, क्योंकि वन बुक के अंदर पेज अपने को दे रखे हैं और 1652 बुक में कितने पेज होंगे ये अपने को पता करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 9 वाला, अ ट्रक मूव एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ट्रक जो है वो 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 99 आवर, तो 99 आवर में कितनी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा। अगला एक वाला क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 63,538 फ्रॉम एंड 35 फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम टू बाय डिजिट, ये मैं करवाता हूँ 10 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किससे करना है तो वो देख लेते हैं। एक बार सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है, किसका प्रोडक्ट निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है किसका प्रोडक्ट निकालना है अपने को, 538 मल्टीप्लाई 35, इन दोनों का क्या करना है, तुमको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 63,538 ब्रैकेट में क्या कर देंगे 30 + 5 कर देंगे इसको, तो उससे क्या हो जाएगा, अपने को 30 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 63,538 मल्टीप्लाई 30 इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ने एक 0 लगा दो, 538 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 लगाया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 + 2 कितने हो जाएंगे 11, 3 5 जा 15 और 16, 1 के लिए 3 3 जा 9 और 10, 3 6 जा कितने हो जाएंगे 18, ठीक है, 3 6 जा 18 और 1 9 प्लस 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 + 4 19, 81, 5 5 जा 25 + 1 26, ठीक है, 5 3 जा 15 + 17, 5 6 जा 30 + 1 30, इन दोनों का अपने को प्लस करना है, 0 + 9 13, 1 के लिए
1 कैरी 6 7 प्लस 1 8 7 8, ठीक है 7 प्लस 6 कितने जाएंगे 13 3 1 कैरी, ठीक है 7 के बाद क्या है 1 1 प्लस 0, ठीक है 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 प्लस 9 12 1 कैरी 2 ऐसे। तो ये तो वो आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को किससे सेपरेट करना है? फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम बाय द डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनना है? ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द greatest number from the by digit क्या है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इससे अपने को क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो नंबर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कैसे करते हैं अपन? पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखते हैं 6 5 4 3 2 1 0। इसमें से सबसे किसको करना है? जो अपना प्रोडक्ट आया, ठीक है प्रोडक्ट क्या आया 0 3 8 3 2 2 2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 0 11 में से 3 माइनस करो कितने बचेंगे 8 1 कैरी 11 1 में से 8 माइनस करो 3 फिर यहाँ 1 से कैरी 12 ये 12 बन जाएगा 12 में से 3 माइनस करो कितने बचेंगे 9 यहाँ 3 बचे 3 में से 1 माइनस करो तो 3 में से 2 माइनस करो 1 फिर 5 में से 2 माइनस करो 3 और 6 में से 2 माइनस करो तो 4। अब बचा अपना केवल लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने? प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज देयर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। हाँ इससे जैसा मैंने एक एग्जांपल करवाया था, उस एग्जांपल को देख के आप लोग सॉल्व करोगे। कौन सा एग्जांपल मैं बताया था? नंबर ऑफ एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 को देख के आप लोग इसको करोगे, हो जाएगा, ठीक है।